रखने हैं और साग काटना है, वो कौन करेगा? मेरे घर में भी बहुत से काम है। जा उन्हें निपटा दे और जो बचे उन्हें घर ले जाना अपने। ठीक है दीदी। इतना कहकर दुखिया घर का काम करने लगी। चावल साफ करते हुए जो चावल की खुर्द निकली वह दुखिया ने अपने लिए रख ली। फिर उसने साग बनाया और उसके डंठल अलग करके अपने लिए रख लिए। और सारा काम खत्म होने के बाद शाम को दुखिया चावल की खुर्द और साग का डंठल अपने घर ले गई। घर पहुंची तो दुखिया का बेटा बबलू भूखे पेट बैठा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। माँ, आप आ गई? मेरे लिए कुछ खाना लाई हो? कब से भूखा बैठा हूँ, भूख से जान निकली जा रही है। लाई हूँ ना बेटा, थोड़ी देर इंतजार कर, अभी खाना बनाकर देती हूँ तुझे। ऐसा कहकर दुखिया रसोई घर में चली गई और अपने बेटे के लिए खुर्द का चावल और डंठल का साग बनाकर अपने बेटे को खिलाया और उसने खुद भी खाया। इसके बाद दोनों सोने चले गए। तभी आधी रात में एक बूढ़ी माई उसके घर आकर दरवाजा खटखटाती है। ओहो, इस समय कौन है? अरे बेटा, दरवाजा खोल, मैं हूँ। अम्मा, आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो मुझ बुढ़िया को दे दे। खाना? क्यों नहीं आओ, आप अंदर आओ अम्मा। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और उसके आगे खुर्द के चावल और साग के डंठल की सब्जी परोसकर कहती है, अम्मा, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, आप इसे खा लो। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाए, किसी ने भी इस बुढ़िया को पूछा तक नहीं, लेकिन तू मुझे आदर से बिठाकर खिला रही है। माई परोसे चावल और साग के डंठल की सब्जी खा लेती है और खाने के बाद कहती है, बेटी, भोजन तो हो गया, लेकिन एक और समस्या है। मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, आप आज रात यहीं हमारे घर में सो जाओ, सुबह उठकर अपने घर चली जाना। दुखिया अपने बराबर में ही बूढ़ी माई का बिस्तरा लगा देती है। बूढ़ी माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। आधी रात को बूढ़ी माई उठकर दुखिया से कहती है, बेटा, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊं? माई, मेरे घर में शौच के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आप उधर कहीं कोने में कर लो। अब एक बात बता, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? ओहो, आप ऐसा करो, मेरे सर में अपने हाथों को साफ कर लो। ऐसा कहकर दुखिया गहरी नींद में सो जाती है। अगले दिन सुबह दुखिया देखती है कि उसके बराबर में बूढ़ी अम्मा है ही नहीं। दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नहाते हुए अपने बाल धोती है तो देखती है कि उसके बालों से जो पानी बह रहा है वह सोने का है। अरे अरे, ये क्या है? कहीं ये सब उस बूढ़ी माई ने तो नहीं किया? यानी कल मैं कोई सपना नहीं देख रही थी। जरूर उस बुढ़ी अम्मा ने दीर्घ शंका से मेरा घर भी गंदा कर दिया होगा। पहले चलकर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। दुखिया सब कुछ छोड़ अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर गंदा हुआ होगा। पहले उसको साफ करना होगा, तब आके स्नान करूंगी। जब दुखिया अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर में सोने चांदी हीरे मोती के भंडार लगे होते हैं। यह देखकर दुखिया खुशी से रोने लगती है। अरे, ये सब क्या है? ये सब तो जरूर जितिया भगवान की कृपा से हुआ है। वो बूढ़ी माता का रूप धारण करके मेरे घर में आए और मुझे इतना आशीर्वाद में दे गए। कुछ ही समय में दुखिया अमीर हो जाती है। अब उसके पास किसी चीज की कमी ना थी। अब वह सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। उधर सुखिया का सारा काम अधूरा पड़ा था। दुखिया अपने पुत्र को बुलाकर उससे कहती है, बबलू, इधर आ बेटा। हाँ माँ, बताओ। बेटा, जरा जाकर मौसी के घर से तराजू तो लेकर आ। ठीक है माँ। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है। सुखिया जब बबलू देखती है तो पहचान ही नहीं पाती। बबलू ने नए और महंगे कपड़े पहने थे। क्या हुआ बबलू, तू यहाँ क्यों आया है और तेरी माँ काम करने क्यों नहीं आ रही? मासी, अब माँ आपके घर काम करने नहीं आएगी।
क्यों रे, तू यहाँ क्यों आया है? वो तो माँ ने तराजू मंगाया है, उन्हें कुछ तौलना था। हाँ रुक जा, लाती हूँ। सुखिया तराजू के पीछे गोंद लगाकर बबलू को दे देती है, ये पता लगाने के लिए कि दुखिया को ऐसा क्या तोलना है। वो थोड़ा सा तराजू में भी चिपक जाएगा। बबलू तराजू लेकर अपनी माँ को दे देता है। जब दुखिया तराजू पर सोना तोलती है तो कुछ सोने के टुकड़े तराजू के पीछे चिपक जाते हैं। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसे उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। ये देख वो हैरान रह जाती है। अरे ये तो सोना है, मतलब ये तराजू से सोना तोड़ रही थी और इतने दिन इसलिए मेरे घर काम करने नहीं आई। पर इन फटीचरों के पास इतना सोना आया कहाँ से, ये पता लगाना पड़ेगा। इसके तुरंत बाद सुखिया दुखिया के घर पहुंचती है तो देखती है कि दुखिया का घर पूरी तरह से बदल चुका था। बहन ये सब कब और कैसे हुआ? तुम्हारे तो एकदम से दिन ही पलट गए, कैसे? बस बहन, ये सब तो जितिया महाराज का आशीर्वाद है। हाँ पर बहन, इतना सारा धन तुम्हारे पास आया कहाँ से? सुखिया के पूछते ही दुखिया उसे रात की सारी बात बता देती है। ये सुन सुखिया भी अब से जितिया का व्रत धारण करने का सोच लेती है। अगली बार जब जितिया का दिन आया तब दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। सुखिया इस लालच में थी कि उसे भी दुखिया के जैसे सोने चांदी मिल जाएंगे। सुखिया के पास हर तरह का सुख और धन था, फिर भी उसने जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिए और खुर्दी अपने पास रख ली। साग की पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और दुखिया की तरह उसने वही बनाया और खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी माई आई। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मैडम फेशियल कैसा लग रहा है? मैडम जी, शादी सीजन के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। आर्टिकल ऑन फेसबुक पे मंडे मॉर्निंग अगले पजल के और खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी माई आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया उसका ही इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर ले आती है। बेटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, खाओगी? कोई बात नहीं, मैं सब खा लूंगी। तब सुखिया खाना परोस देती है। बूढ़ी माई खाना खाती है और सोने के लिए चली जाती है। फिर बूढ़ी माई रात को सुखिया से कहती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ जाऊं? वहीं कहीं कोने में कर लीजिए। मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी माई अपने हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। सुखिया सोचती है कि जब वो सुबह उठोगी तो उसका घर भी सोने से भर होगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। जब सुखिया सुबह उठती है तो देखती है कि उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी है। ये सब देखकर दुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर खूब गुस्सा करती है। तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया, ये देखो क्या हो गया। तुमने जो बोला था मैंने वैसा ही किया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यही तो तुमने गलती कर दी बहन। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होते हुए भी भगवान का अपमान किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। दुखिया की बात सुन सुखिया को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और वह भगवान से माफी मांगने लगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। प्राचीन काल की बात है कि उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह सूर्य भगवान की भक्त थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि करके
अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती।